हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, हो न जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो ऑप्शन दे रखे, कुत्ता, पंथी, कवि या बाज। तो इसका उत्तर होगा पंथी। ठीक है, पंथी जो है जल्दी जल्दी चलता है। इसके बाद अगला है, 10वां रस माना गया है। तो 10वां रस कौन सा माना गया है? करुण, श्रृंगार, भयानक या वात्सल्य। तो इसका आंसर होगा वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। इसके बाद तीसरा है, परचेसिंग पावर का अर्थ है। परचेसिंग पावर का अर्थ है, तो ऑप्शन है सामान, खरीदने की शक्ति, अग्रिम राशि या इच्छा। तो इसका उत्तर होगा खरीदने की शक्ति। ठीक है, परचेसिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति। इसके बाद अगला है, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द या निपात शब्द। तो इसका उत्तर होगा क्षेत्रीय शब्द। ठीक है, क्षेत्रीय शब्द। इसके बाद अगला जो है, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? अपने साले को, अपनी पत्नी को, भूषण को या किशनदा को। तो इसका उत्तर होगा किशनदा को। इसके बाद अगला है, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो। तो कैसी होनी चाहिए रेडियो समाचार की भाषा? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, जिसमें सामसिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। दूसरा है, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। तीसरा है, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। और अगला है, जिसमें कठिन शब्द हो। तो इसका आंसर होगा जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है, नागार्जुन के कवि हैं, भक्ति काल के या आधुनिक काल के। तो इसका उत्तर होगा आधुनिक काल के। ठीक है, नागार्जुन जो है आधुनिक काल के कवि हैं। अगला है, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है, स्वप्न या पतंग। तो यहाँ आएगा पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है पतंग। इसके बाद अगला है, 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है। तो कविता कहेंगे या सवैया? तो इसका आंसर होगा सवैया। ठीक है, सवैया कहेंगे 22 से 26 मात्रा वाले छंद को। अगला है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार या प्रेमचंद। तो इसका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। अगला 5वां है, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाते हैं, तकनीकी या यौगिक शब्द। तो इसका उत्तर होगा तकनीकी शब्द। इसके बाद है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए जाने की रीति अपनाई, बिड़ला मंदिर या साई मंदिर। तो इसका उत्तर होगा बिड़ला मंदिर। अगला है, भारत में पहला छापा का नाम में खुला। तो कहाँ खुला था? मुंबई या गोवा। तो इसका आंसर होगा गोवा। इसके बाद अगला है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें खंड अ में है, पतंग, महाकाव्य, जिठोत, रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, मनोहर श्याम जोशी और मुद्रित माध्यम की विशेषता। खंड ब में दे रखा है, जेठ का पुत्र, आलोक धनवा, शब्दों का स्थायित्व, पूर्वापर संबंध, 8, 3, सिल्वर वेडिंग, महादेवी वर्मा। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। सबसे पहले पतंग, ये आलोक धनवा की रचना है, तो पहले वाले की जोड़ी इससे बनेगी। इसके बाद है महाकाव्य, इसमें पूर्वापर संबंध होता है। इसके बाद है जिठोत, जेठ का पुत्र, यह आएगा। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, यह होते हैं 3। अगला है, मनोहर श्याम जोशी, इनकी रचना है सिल्वर वेडिंग। और मुद्रित माध्यम की विशेषता है शब्दों का स्थायित्व। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तो इसका आंसर है क्योंकि वे अपाहिज को रुलाकर कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं।
दूसरा है जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसका उत्तर होगा शब्दालंकार। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा गुड़। इसके बाद अगला है, चूरन बेचने का काम कौन करता था। चूरन बेचने का काम कौन करता था, तो इसका उत्तर है भगत जी। ठीक है, भगत जी जो है चूरन बेचने का काम करते थे। अगला है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो 5 क्षेत्रीय शब्द में आप कोई से भी 5 क्षेत्रीय शब्द लिख सकते हैं, जैसे ढोर, खचाखच, सटासट, झोला, लोटा आदि। इसके बाद अगला है, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका उत्तर होगा, किशनदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। इसके बाद अगला है, डेडलाइन किसे कहते हैं। ठीक है, डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है किसी काम या प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्धारित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। किसी काम या प्रोजेक्ट को पूरा करने की निर्धारित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, सत्य असत्य कथन लिखिए। इसका पहला है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, सांग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है, तो कथन असत्य क्योंकि यह रूपक अलंकार का प्रकार है। अगला है, भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, लोकधन उक्ति से लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह कथन भी सत्य है। और भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है 2-2 नंबर के प्रश्न, जिसमें है नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए, अथवा प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। स्नेह सुरा से क्या आशय है, अथवा बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगला है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, अथवा 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, अथवा व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है, गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए, अथवा निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2-2 निबंधों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, अथवा बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। तो ये जो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इनकी तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए, अथवा तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा शब्द शक्ति के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने किशनदास से जिन जीवन मूल्यों को पाया था वह आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, अथवा जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, अथवा पत्रकारी लेखन के बारे में लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखिए। जो बिंदु दे रखे वो है 2 रचनाएं, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जिनेंद्र अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार 3 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसके बाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।